दीदी के बरना बूढ़ो है, बहना कैसे होई गुजारो, बरना बूढ़ो है, बहना कैसे होई गुजारो, बरना बूढ़ो है, बहना कैसे होई गुजारो, बरना अरे कारे कारे नाग लटक रहे, काले काले नाग लटकी रे, कारे कारे नाग लटक रहे, काले काले नाग लटकी रे, सारे तन पे बिच्छू अटक रहे, सारे तन पे बिच्छू अटकी रे, डोकरा ढूंढो है, बोले डोकरा ढूंढो है, हो दीदी कैसे होए गुजारो, डोकरा ढूंढो है, दीदी कैसे होए गुजारो, बरना ओरी बहना अरे डगमग डगमग नारी हालत है, डगमग डगमग नारी हिलती है, लंबी लंबी सांस चलती है, लंबी लंबी सांस चलती है, अनामिया ढूंढो है, हो नामिया ढूंढो है, दीदी कैसे होए गुजारो, नादिया ढूंढो है, दीदी कैसे होए के बरना बूढ़ो है, गुजारो, बहना कैसे होए गुजारो, बरना बूढ़ो है, बहना कैसे होए गुजारो, बरना बूढ़ो है, बहना कैसे होए गुजारो। सब लड़कनी वहां से दौड़ी, किसी ने आरती भी नहीं उतारी, आरती का थाल तो फेंक दिया और आंगन में आए कि मैना के सामने पछाड़ खाकर गिर पड़ी, रोने लगी। मैना बोली क्या हुआ, अरे काय को रो रही हो, तो सब लड़कियां कहने लगी मैया कौन से जन्म का बैर निकाल रही हो तुम गिरजा से, इससे बढ़िया गिरजा को तुम जहर दे के मार देती तो अच्छा था, लेकिन भोले बाबा के साथ शादी नहीं करती। मैना कहने लगी बिटिया कौन सी कमी है भोले बाबा के अंदर, और अच्छाई कौन सी है, सारे बदन पर भस्म लगी है, काले काले बिच्छू सर लटक रहे हैं, तुमने अच्छा नहीं किया। मैना कहने लगी बेटी अगर ये बात है तो ये शादी हम हरगिज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। कहां है हमारे पति, बुलाओ। हिमांचल को बुलाया गया। मैना कहने लगी ये बारात वापस लौटा दीजिए, कोई भी नहीं चाहता कि किसी की भी बेटी जीवन भर रोए, इसलिए हम गिरजा की शादी भोले शंकर के साथ हरगिज नहीं करेंगे। महाराज हिमांचल कहने लगे देखो मैना ऐसे नहीं बोलते हैं, भोले बाबा का तुम अपमान कर रही हो। अपमान सम्मान से मतलब नहीं है, मतलब है हमें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है, हमारी बेटी की जिंदगी कैसे कटेगी। महाराज हिमांचल खामोश हो गए। नारद के पास में गए, नारद से कहा है नारद अब तुम किसी तरह से मैना को समझाओ क्योंकि बात बिगड़ गई। नारद बोले
कोशिश करेंगे भैया। बीड़ा को बगल में दबाया और मैना के पास में पहुंचे। जैसे ही आंगन में नारद चढ़े और वैसे मैना कहने लगी, नारद निकल जाओ हमारे घर से, न मालूम कौन सा जन्म का बदला निकाल रहे हो तुम लोग, जो हमारी बेटी की शादी भोले बाबा के साथ करवा रहे हो। नारद कहने लगे, शादी? अरे कहने लगी, शादी कैसी शादी? हमने अपनी शादी तो कर नहीं पाई, भला हम गिरजा की शादी कैसे करवा देंगे? लेकिन मैना एक बात हम तुम्हें बता रहे हैं, भोले बाबा का तुम अपमान कर रही हो। अपमान सम्मान से हमें मतलब नहीं है, केवल हमें मतलब है अपनी बेटी से। भोले बाबा के बारे में जो तुम बुरा भला कह रही हो, लेकिन मैं ना एक बात कहना चाहता हूं। कहो, लेकिन शादी के बारे में नहीं कहोगे। जवाब दिया, नहीं, शादी के बारे में नहीं कहेंगे। कि दुनिया में कोई पुरुष नहीं और जो शिव की क्षमता पा जाए, ए मैना, और सुअर को इतनो भाग्य कहा जो खीर हवन की खा जाए। नारद कहने लगे, हर किसी की तकदीर में भोले बाबा के दर्शन नहीं होते और सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं होती। हर किसी की तकदीर नहीं है जो भोले बाबा के दर्शन कर सके। लेकिन तुम भोले बाबा से बुरा कह रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं। वापस कर ले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं। गिरजा अगर गिरजा कह देगी तो हम ये बारात वापस कर ले जाएंगे। मैना कहने लगी, बेटी हमारी है। अरे क्यों नहीं कहेगी? गिरजा तो हमसे पहले कहेगी। नारद कहने लगे, तो गिरजा से कहलवा दो। गिरजा इस शादी के लिए मना करती हैं तो हम ये बारात वापस ले जाएंगे। मैना ने गिरजा को बुलाया, बेटी तुम्हारे जीवन का सवाल है और कोई भी मां बाप नहीं चाहते कि बेटी का भविष्य खराब हो जाए। सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुख शांति में रहें। मना कर दो कि ये शादी हम नहीं करेंगे। अगर तुम मना कर दोगी तो हम तुम्हारी शादी किसी दूसरे देवता के साथ कर देंगे। गिरजा ने दोनों हाथ जोड़े और वो अपनी मैया से कहा, मां, मैया, भोले बाबा के साथ शादी करने के लिए मैंने 1-2 वर्ष, 1000 वर्ष नहीं, 44,000 साल तक तपस्या की। और तपस्या इसलिए की कि हमारी शादी भोले बाबा के साथ में हो। और जिस दिन का इंतजार था
वो घड़ी आज मिली है। बोली है गिरजा